बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में एक और अहम नया इंकशाफ सामने आया है कि अमजद को क्या इन्होंने खुद जख्मी किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप भी दें, मैं भी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे क्या स्टोरी हो सकती है और क्या स्टोरी थी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया और कुछ लोगों ने ये मुझसे सवाल भी किया इसके मुतालिक। इसके अलावा ये पाकिस्तानी लोगों को समझते हैं, हम लोगों को, कि हम लोग रोटी को चोची कहते हैं, क्या हम मट्टी खाते हैं और आप लोग रोटी खाते हो। ये एक बड़े शातिर माइंड और मिली भगत इनकी थी। और इसके अलावा एक और इंकशाफ किया गया कि बाहर एक मजमा लगा हुआ था, इनके दोस्त थे और इनके दोस्त का अभी तक कोई नाम नहीं है, चलान के अंदर कोई जिक्र नहीं है। उनसे बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन क्या जो लोग बाहर थे उनसे भी इन्वेस्टिगेट किया गया। ये इस तरह के बहुत सारे और भी सवाल हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे झूठ बोले गए, बिल्ली पूरी की पूरी थैले से बाहर आ गई और अब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ कश्ती के अंदर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा अपनी कश्ती की तरफ भाग रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पुलिस ने, मीडिया ने और हम पाकिस्तानी लोगों ने इनकी जो असलियत है उसको देखते हुए ये कुछ भी कर ले, हमने इनको एक ही कश्ती के अंदर सवार करना है और इनकी कश्ती को समंदर के अंदर हमने डुबोना है। ये हमारा मिशन है कि ये लोग समझते हैं कि हम इतना बड़ा जुर्म करेंगे और उसके जो शरीक मुल्जिम हैं वो लोग ये समझते हैं कि हम इसको छुपा लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, हम कभी भी इनको नहीं छोड़ने वाले। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब मैंने सवाल किया था, क्या अमजद को इन्होंने खुद जख्मी किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप खुद सोचें और मैं कुछ आप लोगों को इसके मुतालिक बातें बताता हूं, फिर आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर है। इसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर देखा जाए कि सिर्फ एक वीडियो नजर आती है, आवाज नहीं आती। क्या ऐसी मूवीज, ऐसे स्टंट क्रिएट नहीं किए गए? बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि आवाज के अंदर कुछ होता है और हरकत कुछ हो रही होती हैं। ऐसा मुमकिन है। और इसके अलावा कमरे के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर सामने था? ये बार बार जो एक राग अपना ये गा रहा था ताहिर ज़हूर, जो अपने आप को एक बूढ़ा कह के कि मेरे बूढ़े का, आपने इस चीज का एहसास नहीं किया कि एक शख्स ने दिन दिहाड़े एक नौजवान लड़की को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। आपने उनके एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की है। क्या आपने अपने बूढ़े होने पे तरस खाया था? हम लोग आपके बूढ़े होने पे तरस खाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आते हैं मजीद इसमें। अब डिजिटल दौर है, यहां पे आप ये देखें कि जब इस तरह की वारदात होती हैं, वहां पे वामिक रियाज को उसने क्यों नहीं चाकू मारा? दिलीप कुमार था, उसको चाकू क्यों नहीं मारा? वो डॉक्टर था, वो लॉयर था। क्या उसने, जो इसका मेडिकल अटेंडेंट था, एक गार्ड के तौर पे काम कर रहा था, क्या उसने चाकू उसको मारना था? ये एक बहुत बड़े सवाल हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा झोल है, जिनके जवाबात हमने तलाश करने हैं और आपने और मैंने और बाकी लोगों ने इन सब सवालों के जवाबात हमने देने हैं। और किस तरह ये एक स्टोरी हो सकती है कि इन्होंने क्या किया कि पहले ये जाहिद जाफर ने इनको बता दिया कि कत्ल हो चुका है, सारा कुछ पूरी तफसीलात बता दी इनको। ये वहां पे पहुंचते हैं, ये सीढ़ी लगाते हैं। अब एक सवाल यहां पे और है जो जाहिद जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने दरवाजा नहीं खोला। ये भी एक क्रिएटेड स्टोरी हो सकती है। जाहिद जाफर ने दरवाजा नहीं खोला, माना कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि उसने दरवाजा नहीं खोला। ये एक क्रिएशन भी हो सकती है, ये एक प्री प्लान भी हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद ये सीढ़ी लगा के अंदर जाते हैं
तो वहां अंदर जाके क्या कुछ होता रहा, क्या सीसीटीवी फुटेज कमरे के अंदर भी लगा हुआ था। इन्होंने 1.5 घंटा वहां बैठकर जो कुछ वहां पे अपना गुल खिलाए, क्या इसका सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्ड है? ये सिर्फ बाहर जो खड़े थे लोग उनका मजमे की बात कर रहे हैं, वहां पे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड है, और ये जो बाहर गार्ड रूम के सामने थे उसका भी रिकॉर्ड है। और इन्होंने क्या कुछ किया, इनका प्लान क्या था, ये सारा कुछ वाज़ेह है नहीं है बिल्कुल। अब हुआ क्या है नाजरीन, मेन जो अहम पॉइंट है मैं आपको बताता हूं, बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। इन्होंने क्या किया कि अब जाकिर जाफर ने इनको भेजा। अब इन्होंने अपने एक जो गरीब बंदा था, जो इनका मेडिकल अटेंडेंट था, उनको जख्मी कर दिया। ये चाहते, अगर जाहिर जाफर चाहता तो वामिक रियाज को भी जख्मी कर सकता था, अगर वो चाहता तो दिलीप कुमार को भी जख्मी कर सकता था, इसके अलावा समर था उसको कर सकता था, एक और लड़का था उसको भी कर सकता था। क्या उसने इस गरीब को जो है जख्मी किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर इन्होंने क्या किया, एक गरीब को जख्मी कर दिया। फिर इस केस को छुपाने के लिए कि यहां पे डकैती हुई थी और कमरे के अंदर बंद था जाहिर जाफिर, और उसने अपने बाप को कॉल की, बाप ने इनको ताहिर जहूर को कॉल की, उसने अपनी टीम को भेजा, उन्होंने यहाँ पे एक इनकी मदद करने के लिए कोशिश की। लेकिन वहां पे जो डकैत थे उन्होंने क्या किया, जो इनका मुलाजिम है मेडिकल अटेंडेंट अमजद महमूद, उसको उसने जख्मी कर दिया। लेकिन यहां पे सारी जो बात हुई, एक फरिश्ता नामी शख्स ने, उसने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इनका सारा प्लान चौपट हो गया और सारा का सारा इनका खेल जो है वो बिगड़ गया। ये ऐन मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है। क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या सीसीटीवी फुटेज में ऐसी चीजें आपको दिखा सकते हैं जिसके अंदर वाज़े तौर पे हो कि अमजद ने ही अमजद को ही जाहिर जाफर ने जख्मी किया है? क्या इस चीज का सबूत है? फिर एक सवाल पैदा होता है कि जिस आला कत्ल से अमजद का खून बरामद हुआ, वहां पे सारा कुछ वाज़े था और फोरेंसिक के अंदर भी सामने आया इसका खून, वहां पे उसके भी टेस्ट, उसके जो सैंपल हैं वो लिए गए थे। ये तो ऐन मुमकिन है आप उसे किसी को जख्मी करें, उसका हाथ पकड़ के उस आले के ऊपर लगा दें, और उसके अलावा जो बाकी उसका ब्लड है आप उस जो चाकू है उसको भी लगा सकते हैं, आला कत्ल को लगा सकते हैं। ये सारा कुछ एक क्रिएशन है, ये मिली भगत है, और ताहिर जहूर इनके साथ बिल्कुल 100% मिला हुआ है। जिस तरह इसने कल झूठ बोले, बहुत ज्यादा झूठ बोले, अब यहां पे एक और झूठ भी पकड़ा गया है कि वामिक रियाज कहता है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जब हम वहां पहुंचे तो उसने हमें देखा, जाहिर जाफिर ने बाहर आया और उसने कहा कि आप मुझे लेने आए, मैं नहीं आऊंगा, आप लोगों ने मजीद मुझे तंग किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। एक ऐसा शख्स जिसने अंदर जाके मर्डर किया हुआ है वो कैसे किसी और को धमकी दे सकता है? एक नॉर्मल शख्स अगर किसी की इतना ज्यादा मिकदार में ब्लीडिंग देख ले तो वो वैसे उसके औसान खुता हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि उसने क्या देखा है, और बिल्कुल ऐसे अपने जो होश हवास में नहीं रहता। और क्या अगर इसने ये पहली दफा ऐसा किया है तो इसके वाकई तौर पे इसके औसान खता हो गए होंगे। ये सारा कुछ जो है एक क्रिएशन है, इनके झूठों पे ना जाए। इन्होंने अवाम को गुमराह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके अंदर इतने बड़े झूठ बोले गए। और जो मैं बात बता रहा था वामिक रियाज की, अब इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है और पहले जब इसने फयाज महमूद को इंटरव्यू दिया था एक यूट्यूब चैनल पे, वहां पे इसमें दोनों में फर्क है इसके बयानात में, वहां पे ये बात नहीं करता। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे ये झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जाली डॉक्टर इतना बड़ा अपने आप को वो कह रहा था जिस तरह कि मैं बूढ़ा हूं, और इसके अलावा जिस तरह जेल के अंदर पहले बताया जा रहा था इसके वकुला की तरफ से कि इसको सारी दुनिया तमाम जहान की बीमारियां हैं, वहां पे बैठ के ऐसे दलाइल दे रहा था और लोगों को कार्ड बांटने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कार्ड ले जाएं, जब भी आप चाहें मेरे पास आ सकते हैं। ये इस तरह का ढोंग रचाया जा रहा था। ये सारा कुछ एक ड्रामा था, एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ अवाम को और मीडिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, इस पे वाज़े तौर पे है। जिस तरह ये पुलिस के ऊपर इतना क्यों बक रहे हैं, ये वाज़े तौर पे है, पुलिस ने सारा कच्चा चट्ठा इनका खोल दिया है। वाज़े पुलिस ने कर दिया है कि इन्होंने एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की है और काफी हद तक टेम्पर किया भी है, जिसकी वजह से इनको मुल्जिम नामजद किया गया।
पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब चीजें वाज़े सामने आई तो इनको गिरफ्तार किया। फिर इन्होंने अमजद के ऊपर एफआईआर जो दर्ज करानी थी, ये पहले करानी थी इन्होंने, ये नहीं है। इन्होंने कहा कि ये नूर का केस अलग था, उसने आपके मुलाजिम को जख्मी कर दिया, इस बेदर्दी के साथ जख्मी कर दिया। आपको चाहिए था कि आप फौरन इसकी अलग से एफआईआर दर्ज करवाते। आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि नूर मुकद्दम केस के साथ ये केस भी इसकी एफआईआर दर्ज होगी? वो एक डेड बॉडी है, एक अलग इंसान था, ये एक अलग इंसान है। ये दोनों मुख्तलिफ केसेस बनते थे, एक ही शख्स के ऊपर दो केसेस बनते थे। आप एक अलग पार्टी थी, आप थर्ड पार्टी थी, आप अपने पेशा वराना जो महारत थी उसका मुजाहरा करते, आप जाके एफआईआर दर्ज कराते। फिर जब आपको कत्ल नजर आया, आपकी टीम आपको कॉल कर रही है, पुलिस को कॉल नहीं कर रही। फिर यहाँ पे एक झूठ बोला जा रहा है कि हमारे मोबाइल कहाँ पे थे, गार्ड में थे। अगर आपके पास आपके मोबाइल गार्ड के रूम में थे तो फिर आपने ताहिर ज़हूर को कॉल कैसे की? चलो माना इन्होंने अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन लेनी थी, बॉस की इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अपना फैसला करना था। जब बॉस को इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई कि एक कत्ल हुआ है, तो क्या ताहिर ज़हूर ने पुलिस को कॉल नहीं कर सकता था? ये उसको कह रहा है, उसके बाप को, कि आप करें कॉल उसको। अब ये सारा कुछ जो इनका कच्चा चट्टा था वो सामने आ गया है। जब इनके अपने ऊपर बात बनी तो ये अलग अलग कश्ती में के अंदर सवार होने की कोशिश कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी सारी इनकी झूठ का पलंदा, इनका कच्चा चट्टा। और दूसरा जो मैंने अमजद के बारे में एक इंकशाफ किया है, इसके बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। क्या इसके अंदर सदाकत है? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? ये सही है या गलत है? ये फैसला आप लोगों पर है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।